हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रोफेसर सफल बत्रा और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं उत्तराखंड की हसीन वादियों में पहुंचा हुआ हूं कुछ ऐसे खास, विशेष, प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स की तलाश में जो आने वाले टाइम में उत्तराखंड की नींव बनने वाले हैं। काफ़ी सारे सवाल हमारे मन में हर वक्त आते हैं। क्या पहाड़ के लोगों को स्टार्टअप करने का, बिजनेस करने का सपना भी देखना चाहिए? क्या इतनी कठिन परिस्थितियों में जहां इंसान को अपने घर तक पहुंचने के लिए भी आधा घंटा चलना पड़ता है, क्या ऐसी जगह में स्टार्टअप करना फीजिबल भी है, वाइबल भी है? और किस तरह के आइडियाज़ हैं जिन पे काम किया जा सकता है उत्तराखंड के पहाड़ों में, ताकि यहाँ का पलायन रोका जा सके, ताकि यहाँ के लोकल लोग यहाँ के स्टार्टअप्स में काम कर सकें? तो इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज मैं सबसे पहले स्टार्टअप के पास आया हूँ, जो कि हमारे IIM काशीपुर फीड के अंदर इंक्यूबेटेड भी हैं। इनका नाम है नियोली और परिवर्धन डांगी एक बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने इस कंपनी को पिछले साल खोला है। तो उनसे हम ये पूरी जर्नी समझते हैं कि पहाड़ों में काम कैसे होता है, स्टार्टअप कैसे खुलते हैं, क्या कठिनाइयाँ आती हैं और क्या उन कठिनाइयों के सल्यूशंस हैं। तो परिवर्धन, कुछ हमें नियोली के बारे में बताइए। ये क्या करते हैं एग्जैक्टली, आप क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं? नियोली जो है ये एक हेम्प स्टार्टअप है और हम जो है हेम्प सीड ऑयल बनाते हैं एसेंशियली। दैट इज आवर प्राइमरी प्रोडक्ट। इसके अलावा हम पहाड़ के लोकल प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करते हैं और बनाते हैं। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स आपने लगाए हैं, ये सब आप बनाते हैं। तो इज इट अ लीगल प्रोडक्ट? क्या ये बेचा जा सकता है? 2016 में उत्तराखंड में हेम्प पॉलिसी आई है, जिसके द्वारा प्रमोशन हो रहा है कि लोग हेम्प को उगाएं, क्योंकि ये एक कमर्शियल प्रोडक्ट है। ये इसका दुरुपयोग नहीं होता है। इसका जो है हम उपयोग करके कमर्शियल प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं। एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर मछली के तेल में मान लो 10 यूनिट ओमेगा 3 है, तो इसके अंदर कितना यूनिट ओमेगा 3 है आपके ऑयल की एक चम्मच के अंदर? सर, हमारे ये 100 ml के जो बॉटल है, इसमें 35% ओमेगा 3 है, यानी कि 35 ग्राम्स। इसके बारे में कुछ बताओ। ये एनिमल फीड भी आप बना रहे हो? सर, हमारा फोकस है कि हम एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाएं। एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ स्टार्टअप, हमारा फोकस है कि वी डू जीरो वेस्टेज। ओके। जो भी प्रोड्यूस निकल रहा है उसमें वेस्टेज में कुछ चीज़ ना जाए। हर चीज़ जो है आपके एक इकोसिस्टम में ही कंज्यूम हो जाए, और ये विलेज इकोसिस्टम में जाने में ये उसको सपोर्ट करता है। ये जो यहाँ की डेयरीज है, ये उन्हीं को सप्लाई होगा। तो एक कंप्लीट इकोसिस्टम, सपोर्टिंग इकोसिस्टम बनेगा, जिससे कि फार्मर, पोल्ट्री फार्मर सब आपस में जुड़े रहेंगे एंड सबका बेनिफिट होगा। वाओ, दैट्स अमेजिंग। सस्टेनेबल लिविंग इज व्हाट वी एस्पायर। तो देखिए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं नियोली के परिवर्धन जी के घर पे, उनकी कहानी अच्छे से समझने के लिए कि वो क्यों यहाँ पे जो कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ। तो हम इस तंग सी गली से गुजरते हुए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे जा रहे हैं, ऐसा हमें बताया गया है। तो चलिए हमारे साथ और डिस्कवर करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं।
तो दोस्तों ये देखिए, ये है बिच्छू घास या जिसको नेटल बोलते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स इस पे आजकल काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा सुनने में आया है कि इससे बहुत अच्छा टेक्सटाइल बनता है, फैब्रिक्स बनते हैं। इनफैक्ट चाय भी एक बार मैंने पी थी नेटल ग्रास की, बट मैं इसको टच नहीं कर सकता। आप भी कभी इसको टच करने की गलती मत कीजिएगा। ये बिच्छू घास कहलाता है फॉर द राइट रीजंस। और किसी और एक वीडियो में हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। किसी स्टार्टअप के पास हम कभी ना कभी ज़रूर पहुंचेंगे जो इस पे काम कर रहा होगा, पर अभी के लिए चलते रहते हैं नियोली। तो अगर आपके जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे हमारे उत्तराखंड में जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते होंगे, अपना खुद का स्टार्टअप लगाना चाहते होंगे, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? करें या दिल्ली चले जाएं और कोई जॉब कर लें? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक एंटरप्रेन्योर्स को ये वंस यू डिसाइड दैट कि आप कुछ करना चाहते हो अपने से, तो आपको फिर नहीं रुकना चाहिए। यू शुड जस्ट गो अहेड विद इट, चाहे आपको फंडिंग मिले या ना मिले। हमको भी ऐसा नहीं है कि हमारी जर्नी कल ही शुरू हुई। हमने भी जब सबसे पहले एक सीड ऑफ थॉट आता है, वो एक सीड ऑफ थॉट धीरे धीरे उसको आप पानी देते हैं, तब वो बड़ा होके एक प्लांट में और फिर एक ट्री में कन्वर्ट होता है, जो आपको बाद में फ्रूट जो है 4 साल बाद देता है। लेकिन अभी से आप उस फ्रूट के बारे में नहीं सोचिए। अभी आप अपने ड्रीम को सोचिए कि आपने क्या विजन रखा है। आप उसको जो प्लांट लगाना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, उसके आप सीड को लगाइए एंड डोंट स्टॉप एट एनीथिंग। जो आपको सपोर्ट चाहिए आज के टाइम पे, गवर्नमेंट एज वेल एज इंस्टीट्यूट्स लाइक IIM काशीपुर फुल सपोर्ट आपको दे रहे हैं। स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे स्कीम्स अवेलेबल हैं। सो आप बाहर निकलिए, सर्च फॉर स्कीम्स अगर आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। बट जो आपके बस में आए आप करिए और उस चीज़ को आप हासिल करिए, अपने गोल को। और शायद ये पहाड़ों में जो पलायन की प्रॉब्लम है, जो जॉबलेसनेस है, वो जब तक आप जैसे और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, एस्पायरिंग बच्चे जो कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं, वो जब तक नहीं आएंगे तब तक ये पलायन रोकना काफ़ी मुश्किल है। पलायन क्यों हो रहा है? अगर आप उस चीज़ को टैकल करने के बारे में सोचेंगे, जैसे मैंने सोचा, तो आप भी शायद 4 स्टार्टअप आइडियाज़ लेके आ जाएं। तो ये स्टार्टअप आइडियाज़ और ये अपॉर्चुनिटीज़ ही वो चीज़ है जो पलायन को अल्टीमेटली रोकेगी। एंड जब यहाँ पे वो इकोसिस्टम जनरेट होगा तो लोग अपने आप ही यहाँ रुकने का पसंद करेंगे, घुसना चाहे। आई अग्री विद यू। जो आपके घर में आते हुए रास्ते में हमने जो बिच्छू घास देखा या नेटल, कुछ स्टार्टअप्स उससे इतनी बेहतरीन चाय बना रहे हैं और बहुत बड़े स्टार्टअप्स निकल के आ रहे हैं इन मेडिसिनल वैल्यूज़ के प्रोडक्ट्स के साथ। बिल्कुल, तो बहुत कुछ किया जा सकता है शायद उत्तराखंड में। बिल्कुल। बिच्छू घास या शिशोर जिसे हम बोलते हैं, वो बच्चों को यहाँ लगाई जाती है जब वो शैतानी करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि आर यू सीरियस? जी बिल्कुल। लेकिन उन्हें ये शायद नहीं मालूम कि उसी घास से जीन्स बनती है, कपड़ा बनता है, शर्ट्स बनती हैं। एंड इट्स समथिंग कि जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो वीज़ा वी स्टार्टअप जो कि प्लेन्स में, दिल्ली में या बॉम्बे में या बेंगलोर में काम करता है, उसके बराबरी में आप जो एक स्टार्टअप यहाँ पे लगा रहे हो, तो इस जगह के यूनिक चैलेंजेस आपको क्या लगते हैं एक स्टार्टअप पहाड़ों में करने के, उत्तराखंड में करने के, उत्तराखंड की वादियों में करने के? सर देखिए, चैलेंजेस, एक तो कुछ चैलेंजेस है जो वेरी इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। हमारा जो इनोवेटिव एक प्रोडक्ट है, हेम्प इंडस्ट्री वाला प्रोडक्ट है, तो हेम्प इंडस्ट्री के अपने चैलेंजेस हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कि एक है, सपोर्ट जो है इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। जो पॉलिसी मेकिंग है, ये अवेयरनेस है, इंस्टीट्यूशनल बैकिंग है, दैट ऑल दैट प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन। सो वो एक चैलेंज है। इसके अलावा एक अवेयरनेस चैलेंज है, क्योंकि पीपल डोंट नो अबाउट दिस न्यू प्रोडक्ट। जब भी कोई नई चीज़ आती है तो एज अ न्यू व्हेन यू स्टेप आउट एंड स्टार्ट अ स्टार्टअप जिसमें कुछ नया आप करना चाह रहे हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज आपका यही होता है कि लोगों को कन्विंस करें कि ये क्या चीज़ है, इसके बारे में अवेयरनेस इज़ अ बिग चैलेंज। सर ये है झुंगर भात, जो यहाँ का ट्रेडिशनल राइस का ऑल्टरनेटिव, राइस की तरह खाया जाता है। और बाहर के देसी भाषा में हम इसको बोलते हैं किनुआ, जो इम्पोर्टेड होता है। सो किनुआ का ये इंडियन वैरायटी है।
दोस्तों मैं पिछले 6 साल से उत्तराखंड में रह रहा हूँ, काशीपुर में, और ऑल दीज टाइम्स जो मैं पहाड़ों पे आ रहा हूँ और ये सब समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं कुछ चीज़ों को लेके, जैसे कि किनुआ। वो 1200 रुपये किलो मिलता है, हम बहुत खुशी से लेके खाते हैं। पर हमारे अपने उत्तराखंड में, इंडिया में ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये एक किनुआ का सब्स्टिट्यूट है और उतना ही पावरफुल है, उतना ही न्यूट्रिशियस है, पर इसे शायद हम 100 रुपये किलो में भी खरीद के नहीं खाना चाहते। व्हाट इज़ दिस पैराडॉक्स? एंड आई थिंक वो टाइम आ चुका है कि हम वोकल फॉर लोकल हो जाएं, हम अपने प्रोडक्ट्स को समझ पाएं, इनकी वैल्यू को समझ पाएं। और 1200 रुपये किलो में जो चीज़ अगर 100 रुपये किलो में मिल रही है, वही स्वाद, वही न्यूट्रिशन, तो क्यों हम अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ ना करें।